नमस्कार साथियों, आप सभी का टॉप 30 क्लासेस में स्वागत है। साथियों, हमारी बात होने वाली है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ऊपर। तो ये भाई लगातार 3 दिनों से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के तीसरे गेट पर अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आयोग उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया है। अभी तक अभ्यर्थियों की बातों को नहीं सुना गया है। अब बात ये हो रही कि ये अभ्यर्थी प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं मेरे भाई, कि इनका इतना से मांग है कि 1 शिफ्ट एग्जाम हमारा करा दिया जाए, क्योंकि आयोग जो है ये पीसीएस और एआरओ का जो एग्जाम है वो 2 शिफ्ट में कराने की मंशा बना लिया है। और ये जब ये फॉर्म का नोटिफिकेशन आउट हुआ था उस समय नोटिफिकेशन में ये चीजें मेंशन नहीं किया गया था, एग्जाम 2 शिफ्ट में होगा। और ये अचानक से अपने मन को बदल और ये जो एग्जाम है वो 2 शिफ्ट में कराने की बात कर रहे हैं। और इसी का पुरजोर विरोध हमारे अभ्यर्थी साथी कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जो एग्जाम है 1 शिफ्ट में हो, इस एग्जाम को 2 शिफ्ट में न किया जाए। और अगर 2 शिफ्ट में हो जाता है मेरे भाई तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस आ जाएगा, जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि ये जो हमारा परीक्षा है इसका परिणाम जो है वो हमारा कोर्ट में जाके फंस जाएगा मामला। इसलिए इन सभी से परिचित है हमारे सभी अभ्यर्थी साथी, इसलिए क्या कर रहे हैं, इनका विरोध कर रहे हैं। अब बात ये उठता है कि आखिर आयोग चाहता क्या है। तो यहाँ पर अभ्यर्थी साथी हमारे केवल एक ही मांग कर रहे हैं, 1 शिफ्ट एग्जामिनेशन, यानी कि एक दिन एक एग्जाम पर ये संग्राम कर रहे हैं मेरे भाई, बाकी कुछ और इनकी मांग नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पीसीएस परीक्षा है उसमें अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 6 लाख है, और जबकि आरओ एआरओ में अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 11 लाख के आसपास है। और इन्हीं अभ्यर्थियों का इनको एग्जाम कराना है, और इतने अभ्यर्थियों का एग्जाम ये 1 शिफ्ट में नहीं करा पा रहे हैं और एक दिन में नहीं करा पा रहे हैं। और इसी का विरोध हमारे अभ्यर्थी साथी किए जा रहे हैं। लगभग 3 दिनों से बिना खाए पिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मजाल है कि अभी तक आयोग इनकी बातों को सुन ले। अभी तक आयोग के कानों तक जू तक नहीं रखा मेरे भाई। यहाँ तक कि सरकार को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो भी सोई पड़ी हुई है, उनको भी कोई फर्क नहीं है कि अभ्यर्थियों के साथ क्या किया जा रहा है आयोग के द्वारा। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर पीसीएस परीक्षा को 2 पालियों में कराने की योजना बनाई है आयोग ने। पीसीएस परीक्षा को 2 पालियों में कराने की योजना बनाई है, जबकि आरओ एआरओ को 2 दिन में 3 पालियों में कराने का इनका मूड बन गया है। और इसी का विरोध हमारे अभ्यर्थी भाई कर रहे हैं कि नहीं, हमें 1 शिफ्ट चाहिए। पीसीएस परीक्षा का जो डेट है वो 7 और 8 दिसंबर को निर्धारित कर दिया गया है आयोग के द्वारा, जबकि आरओ एआरओ का जो परीक्षा का डेट है वो 22 और 23 दिसंबर को निर्धारित कर दिया गया है। ये डेट निर्धारित कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अभ्यर्थियों को। दिक्कत बस इतना है कि आप कल ही हमारा एग्जाम ले लीजिए, लेकिन 1 शिफ्ट में कर दीजिए हमारा एग्जाम, हमें 2 शिफ्ट नहीं चाहिए। तो इनको डेट से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पढ़ने वाले अभ्यर्थियों को डेट से कोई जरूरत नहीं होता। वो कल आप एग्जाम करेंगे, वो कल एग्जाम दे देंगे और पास भी हो जाएंगे। दिक्कत बस उनको ये है कि उनका एग्जाम एक दिन में और 1 शिफ्ट में होना चाहिए। अब बात ये होता है कि ये पीसीएस परीक्षा है, इसमें केवल और केवल 220 पद है, और 220 पदों के लिए लगभग 6 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल होने वाले हैं। जबकि आरओ एआरओ में हमारा जो पदों की संख्या वो 441 है, और इस 441 पदों के लिए अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 11 लाख के आसपास है। इतने अभ्यर्थी आरओ एआरओ की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। अब बात ये होती है कि ये जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है हमारे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विरुद्ध, अब इस प्रोटेस्ट के द्वारा यहाँ पर अभ्यर्थियों की मांग को आयोग क्यों नहीं सुन रहा है? आयोग बहरा हो चुका है क्या? बात तो ये है, क्या हमारे शासन व्यवस्था इतनी लाचार हो चुकी है कि क्या अब एक एग्जाम को 1 शिफ्ट में नहीं करा पाएगी? बात इतने से नहीं है मेरे भाई। बात ये है कि क्या यूपी के छात्रों की पुकार कब तक सुनी जाएगी? कब तक यूपी के छात्र इस तरीके से सड़कों पर खुले आसमान के नीचे बिना खाए पिए प्रोटेस्ट करेंगे? क्या उनका फिक्र कोई करने वाला नहीं है? क्या इसीलिए हम लोग सरकार को चुनते हैं कि अब वो सरकार के रहते हुए भी इस प्रकार प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो? यहाँ पर अभ्यर्थियों को मजबूर किया गया प्रोटेस्ट करने के लिए मेरे भाई। कोई अभ्यर्थी यही नहीं चाहता कि वो जाकर प्रोटेस्ट करे, वो तो चाहता कि वो घर में बैठ के पढ़ाई करे और अच्छे से एग्जाम दे और क्वालिफाई करे। लेकिन यहाँ हमारे सभी अभ्यर्थी साथी अगर रोड पर है तो कहीं ना कहीं इनको मजबूर किया गया है प्रोटेस्ट करने के लिए। ठीक है मेरे भाई, तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं कि कब तक हमारे यूपी के छात्रों की पुकार सुनी जाती है।
अब इन सबके पीछे आयोग की सफाई क्या आती है? आयोग अपनी सफाई देता है कि नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करने के नाम पर कुछ नहीं है। उन्होंने इन सभी के पीछे सफाई क्या दिया आयोग ने? आयोग की पहली सफाई ये है कि हम 2 शिफ्ट में एग्जाम क्यों करा रहे हैं। उसके पीछे का कारण है कि अभ्यर्थियों की संख्या लाखों में, इसलिए हम 2 शिफ्ट में एग्जाम करा रहे हैं। तो जब चुनाव इतने ज्यादा हमारे मतदाता होते तो चुनाव कैसे हो जाता है एक बार में और एक दिन में। यहाँ पर तो इतने कम अभ्यर्थी है, फिर भी आपको 2 सीट की आवश्यकता पड़ गई है। अब अपने इन्होंने दूसरे सफाई में क्या बताया है? उन्होंने अपनी दूसरी सफाई दिया है कि ऐसा करने से हमारा जो परीक्षा वो पारदर्शी तरीके से होगा और छात्रों का हित सुरक्षित रखा जाएगा। तो क्या आप एक शिफ्ट में परीक्षा को पारदर्शी तरीके से नहीं करा सकते हैं क्या? जब आप 2 शिफ्ट में परीक्षा को पारदर्शी तरीके से करा सकते हैं तो आप एक शिफ्ट में करा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये आपका मनसा जाने आप क्या करना चाहते हैं। और उन्होंने तीसरी सफाई में क्या बोला है कि जो परीक्षा केंद्र है वो परीक्षा केंद्र जो है वहां बनाया गया जहां गड़बड़ी की आशंका कम है। तो इसका मतलब कि बाकी जगह पर अगर गड़बड़ी हो रही है तो उसको सुधारने का काम भी तो आप ही का है। प्रशासन सोई हुई है, वो सुधारे जाकर अपनी गड़बड़ी को। जहां गड़बड़ी हो रहा क्या अभ्यर्थी सुधारेगा? इन सबका जिम्मेदार अभ्यर्थी होगा, ठीक है ना। ये उन्होंने अपने तीसरी सफाई में लिखा है कि भैया परीक्षा केंद्र हम वहां बनाए जहां गड़बड़ी का आशंका कम है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पूरे 75 जिलों में से केवल 41 जिलों में परीक्षा केंद्र उन्होंने बनाया है। क्या बाकी के जिले इतने खराब है? बाकी के जिलों में हमारी शिक्षा व्यवस्था इतना लचर हुई है? तो अब सवाल तो सरकार पर भी आता है कि बाकी जिलों में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम वो कैसा गड़बड़ है, इतना गड़बड़ क्यों है? अब तो सरकार पे सवाल उठता है कि जब 41 जिले ही ठीक है आपके परीक्षा की दृष्टि से, तो बाकी जिलों में आपने ऐसा व्यवस्था क्यों किया है? आप बाकी जिलों की शिक्षा व्यवस्था तंदुरुस्त क्यों नहीं कर रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं, बाकी तो बातें तो बहुत हो जाएगी, लेकिन इनकी सफाई को देख लेते हैं। उन्होंने अपनी चौथी सफाई में क्या बोला है कि ये जो पूरी परीक्षा है इनका तो मनसा था कि हम पूरी परीक्षा को मेरिट बेस कर दें, परीक्षा ही ना ले। ये तो ऐसा चाहता कि हम पूरी परीक्षा को मेरिट बेस कर दें, ठीक है मेरे भाई। तो इनकी चौथी मंशा देख लीजिए, वो पूरी परीक्षा को मेरिट के आधार पर कराने की कोशिश कर रहा है। आयोग इतना ज्यादा तानाशाह होगा कि वो बस अपने मन का कर रहा है, अभ्यर्थियों के हितों का ध्यान ही नहीं रखा है यहाँ पर आयोग ने। उन्होंने अपनी पश्चिमी सफाई में उन्होंने बताया कि ये जो दूर दराज के इलाकों में परीक्षा केंद्र नहीं, देख लीजिए इन्होंने बोला है कि जो हम परीक्षा केंद्र बनाए वो दूर दराज के इलाकों में नहीं बनाए। तो क्या अभ्यर्थी घर पे बना दिया है क्या? केवल 75 जिलों में से 41 जिलों में आप परीक्षा केंद्र बना रहे हैं और कह रहे दूर दराज से नहीं बनाए। बाकी जो बच्चा अब उस जिले में नहीं होगा तो उसके लिए क्या उसके घर उसके पास होगा वो परीक्षा केंद्र? नहीं ना होगा मेरे भाई। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि आयोग कितना तानाशाह हो गया है, वो अभ्यर्थियों की बात को नहीं सुन रहा है। यहाँ पर शासन प्रशासन भी सोई पड़ी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि अभ्यर्थी पर क्या हो रहा है। अभ्यर्थी भूखे प्यासे सड़कों पर किस तरीके से किस हालत में है उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वहां पर हमारी महिलाएं बहनें भी किस हालत में है, उनकी भी सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं है वहां पर। तो मेरे भाई अब बस आप ही लोग का एक सपोर्ट चाहिए ताकि हमारे अभ्यर्थी भाई का मनोबल बना रहे। अगर आप साथ हैं मेरे भाई तो गारंटी मानिए कि हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। बाकी थैंक यू, धन्यवाद।